Chalky plank, education, nothing less. अब इसके कुछ रूल देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें शॉर्ट हैंड को शुरू करना है। सबसे पहली बात, आपके पास में जिस नोटबुक पे, जिस नोटपैड पे आप लिख रहे हो, उसको एक फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करोगे। फ्लैट सरफेस फॉर नोटबुक। नोटबुक को घुटनों में लेके, रजिस्टर को घुटनों में लेके आपको कुछ नहीं लिखना है। यूनिफॉर्मिटी का ध्यान रखना है। यूनिफॉर्मिटी होती है आपको स्ट्रोक का साइज जो है सेम रखना है, सेम स्ट्रोक साइज। तीसरा, कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करनी है, बीच में खड़े नहीं होना है। लगातार अगर आप 2 घंटे के लिए पढ़ रहे हो तो 2 घंटे के लिए पढ़ो, कल भी 2 घंटे के लिए, परसों भी 2 घंटे के लिए, और फर्दर इसी तरीके से। अगर आप आज 8 घंटे पढ़ रहे हो, कल नहीं पढ़ रहे हो, परसों नहीं पढ़ रहे हो, फिर 6 घंटे पढ़ रहे हो, ये हमारे पास में पैटर्न गलत है, इसका कोई यूज नहीं है। इस पैटर्न से शॉर्ट हैंड मत सीखो। शॉर्ट हैंड के लिए कॉन्टिन्यूअस टाइम चाहिए, कोई भी टाइम निकालो, बट डेली सेम। जितना आप ज्यादा लिखोगे उतना ही आपके रिजल्ट जो होंगे वो बेटर होंगे। साइज ऑफ स्ट्रोक के बारे में हमने जान लिया था कि भाई साइज ऑफ स्ट्रोक इसके अंदर जो है वो 1/6 होता है आइडियल, बट उसको हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो है थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं, जो हमें यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से यूज करना चाहिए। यानी कि जैसे हम स्ट्रोक को जो है थोड़ा लंबा या छोटा बना रहे हैं तो उसी हिसाब से हमें इसको यूज कर लेना चाहिए। फर्दर, कभी भी इसमें ओवर राइटिंग नहीं करनी चाहिए, नेवर ओवर राइट। जैसे कि हम लाइन के ऊपर लिख रहे हैं पी, पी, अगर कोई पी अधूरा छूट गया गलत है, अगर कोई पी बाहर निकल गया गलत है। आपको एग्जैक्ट पोजीशन में बनाना पड़ेगा। जो बार बार प्रैक्टिस करने का मतलब समझाया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि आपको ये पी जैसे अभी धीरे धीरे बन रहा है, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो धीरे धीरे इस तरीके से फास्ट भी ये जो है मतलब बनना चाहिए। तो यही हमारे पास में रूल है। अगर ये आधा छूट गया, आपने पेंसिल उठा ली फिर आपने पूरा किया, तो भी ये गलत है। अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा छूट गया और मैं दोबारा से मार्क कर दूं, ये भी गलत है। आपको वन शॉट में बनाना है, केवल एक ही शॉट में आपका स्ट्रोक बनेगा, आपको उसके ऊपर ओवर राइटिंग नहीं करनी है। तो ये फाइनल टिप्स हैं शॉर्ट हैंड के। अब हम देखते हैं इसमें हम दो स्ट्रोक्स को ज्वाइन कर कैसे करते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर स्ट्रोक्स। इसका एकमात्र रूल है, आपको स्ट्रोक की जो आउटलाइन है वो लिखनी है कंप्लीट, राइट करनी है उसको कंप्लीट। राइट कंप्लीट आउटलाइन विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल। क्योंकि हम इसको पेंसिल से लिखते हैं, तो अब अगर हमें कोई भी दो स्ट्रोक है, सपोज हमें पी और डी को मैच करना है, तो हमें पी और डी। अगर मैं यहां पे ऐसे पी बनाऊंगा और ऐसे डी बनाऊंगा तो ये जो पेंसिल मैंने उठाई है ये गलत है। लगातार कॉन्टिन्यूअसली जो है हमें इसको बनाना है, पी डी, लाइट स्ट्रोक डार्क। दो या दो से ज्यादा आ जाए, सपोज हमारे पास में आ गया एफ आर एल डी, तो उस केस में भी आपको कॉन्टिन्यूअसली बनाना है एफ आर एल डी। ये कॉन्टिन्यूअसली स्ट्रोक्स बनेंगे। पेंसिल कहीं नहीं उठानी है जब तक आपकी आउटलाइन कंप्लीट ना हो जाए।
जैसे कि हमारे पास में है DPL। जो डार्क है उसको थोड़ा सा गहरा हाथ करके डार्क बनाइए, फिर उसके बाद में लाइट वाले को लाइट बनाइए, डार्क वाले को डार्क बनाइए। लाइट वाला लाइट बनेगा, डार्क वाला डार्क बनेगा अपने हैंड के हिसाब से। आपको उतना ही पेंसिल को प्रेशराइज करना है जितना कि आपको बोला जाए। जैसे कि L, इंग और K ये हमें दिया गया। तो यहां पर जो है L लाइट है तो लाइट बनाओ, इंग डार्क है तो डार्क बनाओ, K लाइट है तो वापस से लाइट करो। ये हमें कंट्रोल अपने हैंड को करना पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेशन हमें इसमें करनी पड़ेगी। हमने आर को दो फॉर्म में देखा, एक डाउनवर्ड तो दूसरी अपवर्ड। इसी तरीके से हमने इसको भी दो फॉर्म में देखा, डाउनवर्ड और अपवर्ड। अब कुछ कंडीशंस होती हैं कि कहां पे ये डाउनवर्ड बनते हैं, कहां पे अपवर्ड बनते हैं। पहले साउंड अगर वोवल की आ जाए और उसके बाद में आर साउंड में आ रहा है, जैसे कि एयर, तो इस केस में ये जो है हमारे पास में डाउनवर्ड बनेगा, डाउन। इसी तरीके से फाइनल में भी होता है कि भाई हमारे पास में अगर पेयर वर्ड आ गया तो आपको ये पेयर वर्ड डाउनवर्ड ही बनाना है। हाँ, इनिशियली या फाइनली अगर साउंड आती है पहले आर की और बाद में आपके पास में वोवल आता है, इनिशियली और फाइनली दोनों ही केसेस में पहले आर और फिर वोवल आता है, जैसे कि यहां पर रे, तो अपवर्ड बनाना पड़ेगा। जैसे कि टेरी, हमें इस केस में इसको अपवर्ड ही बनाना पड़ेगा। अब अगर सपोज कर लो आर है और तुरंत उसके बाद में साउंड आ रही है एम की, तो इसमें वोवल का कोई रूल नहीं चलेगा, इसके अंदर एक ही केस होगा, डाउन। यानी अगर हमारे पास में रोम है तो भी इसको डाउनवर्ड ही बनाओगे, और अगर एरोमा है तो भी इसको डाउनवर्ड ही बनाओगे। दोनों ही केसेस में एम के साथ में जैसे ही आर आता है तो वो डाउनवर्ड ही बनेगा। हे का भी ऐसा ही रूल है, अगर हे की जो साउंड है वो के या गे के साथ में रिपीट होती है, मतलब एच के तुरंत बाद में के या गे आ रहे हैं, सपोज हुक आ रहा है, तो इन दोनों ही केसेस में इसको डाउनवर्ड बनाओ। हग, इन दोनों ही केसेस में डाउनवर्ड बनेगा। उसके अलावा अगर कहीं पे अकेला हो, अकेला यानी कि जैसे कि हे, ही, इन केसेस में भी डाउनवर्ड बनेगा। बाकी के केसेस में ये हमारे पास में अपवर्ड बनता है। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.